न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, से विलेज न्यूज सच को रखे आपके आगे। बोधन के रहने वाले एक शख्स जो इलाज के लिए पंजागुट्टा नीम्स हॉस्पिटल आए थे और सुबह से शाम हो गई लेकिन यहां पर इन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसके फौरी बाद इन्होंने हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी असदुद्दीन अवैसी को कॉल किया। असदुद्दीन अवैसी ने फौरी एमएलसी रहमत बेग और नुमाइंदा कारपोरेटर मल्लेपल्ली जफर खान को वहां पर भेजा और इस शख्स की मदद की गई। आइए देखते हैं इसी की रिपोर्ट। चलो बाहर चलो बना दे नीम्स हॉस्पिटल जो है लोग प्राइवेट होगा आरएमओस का రౌడీ ఉన్నారా ఏం హాస్పిటల్ ఉన్నారా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉన్నది ఇది తప్పు పని చేయదు మనం నేను చెప్తున్నా అసలు మనం చచ్చిపోతే ఏమొస్తుంది మన ఎండ ఏమైనా పుణ్యం చేస్తే పుణ్యమే వస్తుంది इनको जो है अभी नहीं है, आराम से करो, गोलियां आना जो फिजियो करो, 1 साल के बाद करेंगे। घुटना फोल्ड करने आ रहा नजदीक करने के बाद मेरा नाम शेख बाबा है। हमारे भाईजान को लेके आए थे हम यहाँ पे बोधन से और उनको थोड़ा नस का प्रॉब्लम था। सवेरे से यहाँ निम्स हॉस्पिटल को आए, कोई रिस्पांस देने के लिए तैयार नहीं था। हम असदुद्दीन अवैसी साहब से बात करें और उनके जो कारपोरेटर उनका नाम जफर शेख साहब ने हमको आके बहुत मदद करे। हम 12 बज रहे, अभी 12 साढ़े 12 बजे हमारे को आधी रात को आके एमआईएम का बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। खान साहब भी आए थे और सब मिलके हमको बहुत, एमपी साहब को भी हम कॉल करे थे, उन्होंने सबने मिलके हमको बहुत साथ दिया। उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर जो है पेशेंट मर गए बाद लेके जाते क्या? अरे बोधन से पेशेंट आया, सुबह से बिठा के रख दिया उसको यहाँ। आरएमओ सर से बात करेंगे सर। हेल्प करना था, गरीबों को हेल्प करना आप लोगों ने करना। ये सुबह आया तो डॉक्टर भी रहता था 8 बजे से 8 बजे आ जो डिपार्टमेंट के सुबह आते ना केस बुक करते करेंगे साहब। नहीं केस बुक करते निम्स का है सब हम। हाँ आएगा देना तुला कंप्लेंट करेगा, कहते केस बुक कर दो, एफआईआर कर दो बोलेगा तो पुलिस वाले कौन बोले साहब? बोल रहे ना मैं बोले साहब बुलाए तो जाएगा साहब आप। ऐसा नहीं, हम इधर वाले ही रहता, कोई नहीं बोलता है। चलो देखो तो पुलिस वाले से केस से डरने वाले नहीं होते यहाँ पे, पब्लिक क्या से लुट जाते। सुबह सुबह आ जाओ साहब। मानी बोलते हैं ना, मानी बोलते हैं। चले जाते समझ में बात, जिसको भी इज्जत से बात करना आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी करो। आप पहले उन्होंने बीमार है बेचारा, उन्होंने मर जा रहा, तुम लोग उसके साथ ऐसा दादागिरी करते हैं?
एमपी साहब को फोन करे ना वहाँ से, साहब दिल्ली में पार्लियामेंट में दिल्ली में इल्ला यहाँ से फोन करे बोधन से, नहीं करना ऐसा, कोई भी आए तो इज्जत से बात करना, अपन पेशेंट के साथ नहीं करना ऐसा। क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले आते केस बुक करते बोलते हैं, यहाँ पुलिस वालों डरने वाले नहीं होते यहाँ। हाँ समझ में आया? हाँ देख लो रहीम हमेशा आते रहते, हमेशा आते हैं लोग, याद रखो। మీరే సార్ కాల్ అరే చేస్తారు ఈ మీద ఒక నిమిషం మాట్లాడితే ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు వచ్చి కాల్ ఇచ్చి మాట్లాడంటే కొంచెం ఫేక్ ఉంటుంది కదా ఎందుకు చేసుకుంటారా? ఈ మొబైల్ చేస్తే ఓకే ఓకే ఇగో ఆర్ఎంఓస్ డిఫరెంట్ ఉంటారు, అన్ని ఆర్ఎంఓస్ నెంబర్ ఎమ్మెల్సీ సార్ దగ్గర ఉండరు, ఒక ఎమ్మెల్సీ డ్యూటీ మొబైల్ సేమ్ ఉంటుంది అందరికీ. సో ఇప్పుడు మీ డ్యూటీ మొబైల్ చేస్తే ఓకే మీరే అథెంటిక్ గా ఉంటారండి. ఏమన్నా ఉంటే నేను ఎవరైనా సాయం చేయాలి. డెఫినెట్ వాళ్ళకి ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో సూపరింటెండెంట్ ఉన్నాం, సూపరింటెండెంట్ వచ్చి సీట్ మీద కూర్చోడు ఆయన, ఒక దినం రామి పొద్దుగా 7 గంటలకు చూడు ఆయన ఎట్లా పని చేస్తాడు. అరే మీతోనే కంప్లైంట్ మేడం, మీతోనే ఇన్నిసార్లు నేను కూడా వచ్చినా సారే పడి మీతోనే ఏం లేదు. मैं सुनो आपको यू बात कर रहे हैं, पेशेंट का प्रोफाइल लेके आए बहुत और जो कर ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉన్నది, మొత్తం పబ్లిక్ తెలవాలి ఏం చేస్తున్నారు, ఏం చేస్తలేరు పబ్లిక్ తెలవాలి. పోలీస్ వాళ్ళు తీసుకొని భయం పడతారు, వాళ్ళు చచ్చిపోతున్నారు, పోలీస్ వాళ్ళు వచ్చి ఏం చేస్తారు? నువ్వు వాచ్మెన్ बोल रहा था कंप्लेंट दिया केस बुक రోడ్ మీద ధర్నా ఇస్తాను నేను. లేదమ్మా ఇప్పుడు పొద్దుగాల సంధి వాళ్ళు నిజామాబాద్తోనే వచ్చింది బోధన్ నుంచి. बोधन से साहब प्रोफाइल में डॉक्टर साहब लिख दिए कि जो है इनको नी में जो है इनकी रगा कट गए, इनको इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा, लिख के भी जाए लोगों को, लिख के भी ये लोग क्या మేడం ఆయన డాక్టర్ ఎట్లా చూస్తున్నారంటే వాళ్ళు పేషెంట్ అక్కడ వీడియో మాట్లాడుతుంది రాస్తున్నట్ట, మొత్తం వీడియోగ్రఫీ చూసాడు డాక్టర్ సమాన్ కనీసం నీ కూడా పట్టుకోలే, పట్టుకోలేదు నీ కూడా చేయాలి కదా మేడం. సార్ मिल्लत अलहाज बैरेशर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं जफ़र खान साहब साबिक़ा कॉर्पोरेटर मिलकर निम्स हॉस्पिटल के आरएमओ साहब से और आरएमओ मैडम और ड्यूटी डॉक्टर से मिला गया। जो मोहम्मद गौस बोल के एक पेशेंट है, शेख गौस, उन्होंने निज़ामाबाद एरिया के बोधन के रहने वाले हैं। आज सुबह से उनको यहाँ पर एडमिट करते बेड नहीं है बोलकर बिठा दिए, और इसकी इत्तला सदर मोहतरम को मिलते सदर मोहतरम ने फौरी मुझे जफ़र खान साहब को भेजा। हम आए, आरएमओ साहब से बात किए और उनका पूरा इलाज के लिए अच्छे से अच्छा इलाज करना बोल के यहाँ पर नुमाइंदगी करें। क्योंकि आप देखिए रात के 12 बज रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बीमारा हैं, जो ज़ेर इलाज है, उन लोगों के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल में आकर नुमाइंदगी कर रही है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक वाहिद जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो 24 घंटे आवाम के दरमियान में रहती है। आवाम को जब कभी भी मुश्किल आती है तो बर वक्त पहुँच कर उनकी मुश्किल को दूर करती है। आज की इसकी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम नखब मिल्लत अलहाज बैरेशर असदुद्दीन आपको पेश की जाएगी। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल, अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।